और एक अच्छे ट्रैवलर और टूरिस्ट की तरह गंदगी ना फैलाएं। एलोरा घूमने के बाद आसपास की स्नैक शॉप से कुछ खा के ज़रूर जाएं, बहुत ज़रूरी है। अभी हुआ हमारा एलोरा केव्स ख़त्म, बहुत सुंदर था। नहीं हुआ ख़त्म, तू बोल ले, तू बात कर। है ना, जिसने भी बनवाया है उसके लिए तो फुल पावर ब्रो। मतलब एक चीज 600 साल की इनकी जो मेहनत थी वो सफल हो गई है। क्या चीज बनाई एक ही मंदिर ऐसा बनाया इन्होंने, बढ़िया। बस आसपास के जो भी था बहुत सुंदर, लेकिन जो वो मंदिर है ना, देखो जिसको वाइब देनी है आओ दो। पालू की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब उसे भूख लग रही है। तो जब तक हमारे आ रहे हैं वड़ा पाव, उसके बाद हम जाएंगे कृष्णेश्वर टेम्पल जो कि है ज्योतिर्लिंग। तो जब तक हम ये खाना खाते हैं, हमें खाना खाते देखे तो क्या ही करोगे। आप सुनो ये कहानी कृष्णेश्वर टेम्पल की और फिर मैं मिलता हूँ उनसे खाना खाने के बाद। तो कृष्णेश्वर टेम्पल है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इसे माना जाता है 12वां ज्योतिर्लिंग क्योंकि इसका शिवलिंग बहुत छोटा है या सबके कंपैरिजन में छोटा है। तो औरंगाबाद के पास एक गाँव है वेरुल, वहाँ पर हुआ करते थे एक ब्राह्मण जिनका नाम था सुधर्मा। तो सुधर्मा की एक बीवी थी सुदेहा, लेकिन उनके संतान नहीं थी। तो सुदेहा के बहुत बार जिद करने पर सुधर्मा ने कर ली शादी अपनी साली से, यानी कि सुदेहा की छोटी बहन कृष्णा से। कृष्णा से शादी करने के बाद घर में एक बच्चा भी हुआ, बड़ा भी हुआ, पोता पोती सब हुआ, घर में खुशहाली चाहिए। तो कृष्णा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो डेली 101 शिवलिंग बनाती और झील के अंदर प्रवाहित कर देती। सुदेहा को हो गई इस बात से जलन, घर में सारी खुशियों का रीजन है कृष्णा। एक रात सुदेहा ने जलन की वजह से कृष्णा के बेटे को मार दिया और झील में फेंक दिया। कृष्णा ने अपनी भक्ति बिल्कुल नहीं छोड़ी, दुखी थी, और अगले दिन उसने फिर अपनी पूजा शुरू की। शिव जी बहुत खुश हुए उसकी तपस्या से। शिव जी खुद आए पे, उन्होंने कृष्णा को उनका बेटा वापस दिया और सुदेहा को मारने ही वाले थे अपने त्रिशूल से। कृष्णा ने सुदेहा के लिए भी माफी मांगी। शिव जी उसकी इस लगन से, तपस्या से हुए बहुत खुश। उन्होंने कृष्णा से बोला मुझसे वरदान मांगो। कृष्णा ने मांगे 2 वरदान। पहला था कि मेरी बहन को माफ कर दो, भोलेनाथ मान गए। और कृष्णा ने दूसरा वरदान ये मांगा कि जिस तरह से तुमने मेरे ऊपर अपनी मतलब कृपा की है भोलेनाथ, धरती पर रहो, यहीं इसी जगह रहो और यहाँ के आसपास के लोगों का भी भला करो। शिव जी ने ये बात भी मानी और वो कृष्णेश्वर के नाम से यहाँ पर शिवलिंग में समा गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये 12वें नंबर पे आता। कृष्णा ने, जिसे कुछ शिव पुराण की किताबों में कुसुम भी बोला गया, तो इस मंदिर का नाम है कृष्णेश्वर, यानी कि कृष्णा के ईश्वर। प्लस इस मंदिर को कुसुमेश्वर भी बोलते हैं, तो कुसुमेश्वर। ये मंदिर बार बार तोड़ा गया बनाया गया, तोड़ा गया बनाया गया, क्योंकि मराठा और मुगल में लड़ाइयाँ चल रही थी। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोराजी भोसले, उन्होंने इस मंदिर को रिबिल्ड किया था 16वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है, आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन कराई हिंदू मंदिरों पे। कृष्णेश्वर टेम्पल, काशी विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ जी, गया का विष्णु टेम्पल, ये सारे रिकंस्ट्रक्शन का जो क्रेडिट है वो अहिल्याबाई होलकर के पास जाता है। वड़ा पाव हो गए हैं, 9 खाए हैं, अब जा रहे मंदिर। अरे थम रोक। चतुर नार अब पकड़ कर तो वो है एलोरा केव्स और ये है कृष्णेश्वर टेम्पल। वो रहा, 3 साल से बंद था ये। किस्मत है हमारी और आपकी भी। ये लिया है हमने चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को, हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर टेम्पल। चलो फ्रेंड्स, ये तूने बताया नहीं पहले कि टीका लगा के कि पैसे देना है। हिसाब बराबर। ओम नमः शिवाय। तो रामेश्वरम में गोपुरम जैसी शेप थी, वो भी साउथ का मंदिर था, तो ऊपर शेप कलश जैसी शेप जो अपने नॉर्थ में टेम्पल्स में होती है। रिसर्च कर लीजिए फिर मंदिर जाइए, ताकि आप कुछ ऐसा सामान ना खरीद लें जिसकी अंदर ज़रूरत ही ना हो। मंदिर कुछ सालों बाद आज ही खुला है, नवरात्रि के दिन, तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, अच्छा लगा जाके। ये मंदिर शिव के उस रूप का है, गॉड ऑफ कॉम्पैशन,
तो आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसने भी ये वीडियो देखी अभी और दर्शन किए, आप सभी अपना ध्यान रखें। मैं चप्पल पहन के जाता हूँ कुछ खाने। मंदिर के बाहर एक छोटी सी बेटी थी, ये नवरात्रि कन्या माता है, वो ये देख के बोल रही है भैया मुझे वड़ा पाव खाना है। देखो मैं मानता हूँ कई लोग बोलेंगे कि ये स्कैम होता है और हर मंदिर के बाहर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, लेकिन सच बताऊँ चाय तो तुम बेच रहे हो, पियो। 5 का 3 है ना सर, तो वैसे पिला देंगे तुमको। थोड़ी देर के लिए घर पे वापस आए, थोड़ा सा आराम किया, बस वॉशरूम वगैरह यूज़ किया। अब जा रहे हैं बीबी का मकबरा देखने। तो औरंगज़ेब की माता थी मुमताज़ महल, उनकी याद में बना था ताजमहल। तो औरंगज़ेब के बेटे ने अपनी माता यानी औरंगज़ेब की बीवी राबिया दुर्रानी, उनकी याद में बनाया बीबी का मकबरा। मिनी ताजमहल बोलते हैं इसे। देख के आते हैं। सिटी ऑफ गेट्स औरंगाबाद। तो 1660 में बनके तैयार हुआ था ये बीबी का मकबरा। इसे मिनी ताजमहल भी बोलते हैं। तो यार रोड ट्रिप में औरंगाबाद था हमारा अनप्लान्ड सिटी, बट मज़ा बहुत आया। बीबी का मकबरा देखने भी जाना था अंदर, लेकिन 3:30 बजे बंद हो जाता है ये। लास्ट ईयर इसी महीने ताजमहल देखा था बर्थडे के दिन, और इस बार देखा छोटा ताजमहल यानी कि बीबी का मकबरा। घर उस तरफ है। तो औरंगाबाद में मराठा अंपायर से रिलेटेड बहुत कुछ मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटोज बहुत जगह हैं, पुतले बहुत जगह हैं, गाड़ियों की भी। हमारे होमस्टे के पास सड़क के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की हाथ मुकुट और हाथ में तलवार। क्या बात है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। गुड मॉर्निंग, 8 अक्टूबर, औरंगाबाद। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। आज का प्लान फिलहाल कुछ भी नहीं, ये हमारे ट्रैवलर बस बैठे हुए। आलस की मूरत है ये। तो आज का हमारा प्लान था उज्जैन जाने का, लेकिन दीक्षा को हल्की सी हरारत और बुखार है। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करने की वजह से कभी कभी हो जाती है, तो हमने सोचा छोटी जर्नी, आधा रास्ता, ये सब छोड़ते हैं, आज रेस्ट ही करते हैं। फ्राइडे है, लगता है एलीट होम में बहुत सारे गेस्ट आ गए। हमारी गाड़ी तो फंस गई, क्योंकि जाना बस 1 ही किलोमीटर है, तो क्या ही गाड़ी निकाले। ऑटो भाई साहब खाली हो? कनॉट हाँ। ऑटो वाले भैया, यहाँ पर लोग मास्क नहीं पहनते। नहीं, क्यों? कोरोना है नहीं यहाँ पर। कोरोना गया? कोरोना चल गया। क्या बात है। ऐसा कोई सिस्टम हमारे दिल्ली में भी करा दो ना। दिल्ली में किसी को मास्क भाई किसी ने नहीं पहना हुआ। अंकल ऐसा कोई सिस्टम दिल्ली में करा दो ना। हमारे हाथ में क्या है, वो लीडर लोग के हाथ में है, पुलिस वाले के हाथ में है। वो सही बात है। हमारे दिल्ली में मास्क कभी भी पहन रहे। यहाँ पहला मास्क नहीं पहन रही, पुलिस वाला 1 घंटा मारता, कोई भी रन दो, बुढ़ा रहो, बच्चा रहो, लड़के रहो। अभी पुलिस भी कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब पुलिस की वजह से मास्क पहनना है, कोरोना की वजह से पहनना है? पुलिस की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं। कोरोना नहीं, पर कोरोना की वजह से मास्क पहनने का। हाँ, अच्छा कई लोग पहनते हैं अभी भी यहाँ पे। केवल वही लोग पहन रहे हैं जिन्होंने अपने किसी को खो दिया शायद कोरोना में, है ना, वो डर रहे है ना। जिसके घर का गया ना, मतलब जिसके घर का, रिश्तेदार में इधर का उधर का, समझ रहे ना, तो वही लोग वही पहन रहे हैं। जिसका नहीं गया वो नहीं पहन। उसे लग रहा है कोरोना है ही नहीं। मेरे पास होता है, मैं आपको दिलाता, ठीक है, घर जाके धो के पहनना। तो औरंगाबाद तो हो गया है भाई कोरोना फ्री, कहीं लिखा नहीं आया, बट जो लोग डरते वो मास्क पहनते, जो लोग नहीं डरते, जिन्होंने अपना घर का कोई नहीं खोया, वो मास्क नहीं पहनते। सोच कंफ्यूजिंग है, पर सोचने वाली बात है। ये तुम्हारे लिए है और तुमसे बचाने के लिए लोगों को पहनो यार। डर भर गया भाड़ में। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, मेक इट योर लाइफ लॉन्ग रूल। मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो औरंगाबाद अथॉरिटी, यू नीड टू वर्क हार्डर, एटलीस्ट जब तक कोरोना फ्री ना हो जाए पूरा नेशन, तब तक के लिए बस। तो किसी ने हथौड़ा मार के देखा इस पे? ये हैमर ऐसा प्रोडक्ट है, हथौड़ा भी मारे तो टूटेगा नहीं।
फोन टूट जाएगा लेकिन ये नहीं टूटेगा। तो इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट है। मास्क नहीं है पर मास्क के नीचे के लोग अच्छे हैं। जो बात ऐसे रोड आ चुके हैं कि हम हिल रहे हैं। अंगूरी बाग मार्केट में ये कराना आरिफ भाई से। आ गए घर वापस घूम के, और ये बात सच है। चलो आज आराम की नाइट है तो मूवी, सैलेड और काम चल रहा है बस। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। और जिस तरह से हम ट्रिप पे भी अपना ध्यान रख रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हौच पौच ना करें ट्रैवल को, बट आराम करते चले, चारों की देखें, चारों की तबीयत का ध्यान रखे चले। तो बहुत ही ज़रूरी बात याद है मुझे कि आप भी अपना ध्यान रखना जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, बस बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं। पूरे 2 दिन बाद गाड़ी में बैठ के इतना मज़ा आ रहा है ना, कल तो हम पूरे दिन गाड़ी में बैठे ही नहीं। शायद से इस चीज़ का जाम था शायद। मास्क नहीं, प्रवेश नहीं। ओ बिना मास्क तो अंदर बाहर कर रहे हैं लोग। अच्छा पोस्टर नहीं देख रहे। ओ ये भाई साहब दिखा रहे रास्ता, इन्होंने खुद ने पी हुई है तो जाम लगना ही था। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि रोटी खाना बहुत ज़रूरी है। खाना ख़त्म, और खाना स्वाद था, बेसिक था, स्वाद था। होने वाला है हमारी इस जर्नी का तीसरा ज्योतिर्लिंग। चुप हो तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ।